क्या रे, हाथ में रुपए आते ही कहाँ गायब हो गया? तुम्हारे शुगलीबाजी इतना नहीं चलेगा। मेरा पैसा मुझे चाहिए, बस वही। नहीं 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 नहीं, मैं ये सुनने वाला से नहीं हूँ, मुझे पैसे चाहिए। क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था नीरज वर्मन को? हाँ, तू है घर में, तू है, मैं नहीं हूँ। हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे हाथ उठाएगा? जिस पे मुझ हाथ पे हाथ उठाएगा? उस पे हाथ नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आज तू तुझे नहीं, अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। आज तू तुझे छोड़ो नहीं। चंदन, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों को सुनने दो, इसका कर तू तुझे अरे छोड़ो, छोड़ो, चंदन भैया, रंजन भैया, ये सब हो क्या रहा है? तू बीच में मत आ। ये बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझ पे हाथ उठाएगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, छोड़ो, अरे, सावधान, बंद करो तुम दोनों। ऐसे आपस में झगड़ने से पहले मुझे ही मार कर खा डालो, तब आज तुम तो दोनों तुझे को खत्म ही कर बहुत दूंगा। शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। अरे धीरज रखो, झगड़ा मत करो, छोड़ो। चंदन भैया, रंजन भैया, कितना झगड़ क्यों रहे हो? छोड़ दो। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लेते? मैं जीना नहीं चाहती। माँ, शांत हो जाओ माँ। चलिए माँ जी, आप अंदर चलिए। खाक ठीक कर रहे हो? क्या ठीक किया तुमने? गीता और माँ जी के सामने तुमने रंजन पर हाथ उठाया, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुमने ठीक किया है? अरे करता भी तो क्या? तुम्हें पता है, वो सांप बनकर हमें डसना चाहता है। घर के कागजात भी धोखे से अपना नाम करवा ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर को तोड़कर एक फ्लैट बनाने के लिए बिल्डर नीरज वर्मन के साथ बातचीत भी कर ली है। ये सब देखकर क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं? मैं कहना चाहती हूँ कि हाथापाई ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि माँ जी और गीता रंजन को तुमसे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए रंजन को मारपीट करने के बजाय तुम्हें माँ जी और गीता को अपनी तरफ कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर पाए तो रंजन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने की 100 तरकीबें मिल जाएंगी। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, ये जायदाद सिर्फ मेरा है। अब तक तो उसने सारी जमीन बेच बाच कर खत्म कर दिया और टूर शहर का जमीन को भी नहीं छोड़ा। तब मैंने तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। अब तो हद हो गई, बस से कुछ इस घर पर भी उसका नजर पड़ गया। जो भी हो, बड़े भैया के ऊपर तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बिना बात को समझे चप्पड़ चप्पड़ मत करो छोटी। शुरुआत मैंने की थी या उसने? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो मुझ पे हाथ उठाए और मैं देखता जाऊं। तूने भी तो कागजात पर माँ के दस्तखत लेकर ये घर बार अपने नाम करवा लिए थे। क्या वो सही था? क्यों ना करो अपना नाम? माँ तो मुझे संपत्ति के भाग देना ही नहीं चाहते। सब कुछ अपने नाम होने के बावजूद ये जमीन हम दोनों के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं। तब तो मैं लूजर बन जाऊंगा ना। इस पुराने घर को तोड़कर यहाँ पे एक फ्लैट बनेगा। मुझे 30 लाख रुपए के साथ साथ 2 3 BHK फ्लैट भी मिलेगा। क्या कहा आपने? ये घर तोड़कर फ्लैट बनवाओगे? पर उसके बाद हम लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ रहूंगा मतलब? मैं इसी घर में रहूंगा। देखता हूँ कौन मुझे इस घर से बाहर निकलता है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सारी जमीन तो बेच बाच डाला ही। मैंने तभी कहा था कुछ पैसे रंजन के मुंह पर मारकर उसका मुंह बंद कर दो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात सुनते तब ना। तब तो तुमने ही कहा था पैसे को फिजूल में खर्च ना करके बिजनेस में लगाने को। लगाकर क्या उखाड़ लिया? बिजनेस तो फ्लॉप हुआ ही, साथ में सारे पैसे भी डुबो दिए। अब अगर रंजन ने कानून का सहारा लिया तो हमारे हाथ से ये घर भी चला जाएगा। ये तो पता है ना तुम्हें? अरे इसीलिए तुम्हें मारपीट की। तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो मैं क्या करता? आरटी करके उसे सारे जायदाद वापस कर दूं? वापस करने को किसने कहा? मैं सोच रही हूँ
कैसे बाकी बचे जायदाद भी हमारे नाम हो जाए। देखो, इस घर की असली मालिक है माँ जी। रंजन भले ही हजारों दलीलों पर माँ जी की दस्तखत क्यों न ले ले, अगर माँ जी चाहेगी तो ऐसी हजारों दलीलें खारिज कर सकती है। इसलिए तुम्हारा पहला काम होगा माँ जी को अपनी मुट्ठी में लाना। माँ जी को अपनी तरफ लाने की एक ही हथियार है, गीता। पहले गीता को अपनी मुट्ठी में लाना जरूरी है। इस मुद्दे पे मैं इसके बाद कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये प्रॉपर्टी मेरे है, मेरे पास ही रहेगा। बस करो माँ, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, सब। देखिए, आपका घर खरीदने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, सिवाय उस दलील के जिसमें आपकी माँ ने जमीन आपके नाम कर दिए थे। जमीन के कागजात अभी भी आपके नाम नामजारी नहीं हुआ। लेकिन आपने तो बोला था कि कोर्ट से आप ही निकलने वाले हैं। कोर्ट से परमिशन तो मैं निकाल ही लूंगा। इसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? माँ ने आपके नाम कागजात कर दिए हैं, लेकिन क्या? लेकिन आप तो 2 भाई हैं। अब आपकी माँ के गुजर जाने के बाद ये जो जमीन जायदाद आप दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा होना पड़ेगा। बंटवारा? कभी नहीं। उसने तो अपने हिस्से की जमीन बेचकर खत्म कर दी। मुझे तो एक फुटीकर भी नहीं मिली। अच्छा? हाँ, अब एक घर पर मेरा हक है। मैं इस घर को किसी को नहीं दूंगा। आपका कहने से क्या होगा? जो कानून चाहिए होगा वही तो होगा ना। मैं तभी फ्लैट बना पाऊंगा जब कोर्ट का परमिशन मिलेगा, और परमिशन मिलने के लिए आपके बड़े भाई का दस्तखत चाहिए। नोटारी के सामने आकर दस्तखत करना पड़ेगा। वो कभी दस्तखत नहीं करने वाला। व्यापार का लाइन में आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है। चिंता मत कीजिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। वो खुद दूर दूर के आकर दस्तखत करके चले जाएंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राखी, आइंदा ख्याल रखना, ये अकेले अकेले कर रही थी। ठीक है बाबा, अब तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारी लाडली बहन को कोई तकलीफ पहुँचने नहीं दूंगी। ठीक है। मान गए। बहन के लिए इतना प्यार। भैया तो मुझे पहले से ऐसे प्यार करते हैं। वही तो, दोनों भाइयों में से एक का प्यार और दूसरे का जलन। भाभी, किसकी बात कह रहे हैं? और कौन होगा? तुम्हारे चौथे लाडले भाई। उसकी जबान तो तुम्हारी बदनामी करते हुए नहीं थकती। वो सबको कहता फिर रहा है कि तुम माँ जी को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती हो, और इसीलिए तुम दोनों भाइयों में दुश्मनी पैदा करने के लिए माँ जी को झूठ मूठ की कहानी सुनाती हो। ये बातें सुनकर तुम्हारे बड़े भैया बहुत दुखी है। इसीलिए तुम्हारे बड़े भैया बोल रहे थे कि अगर बाद में बंटवारा हो भी गया तो तुम्हारे शादी तक तुम हमारे साथ ही रह सकती हो। ये सब आपको छोटे भैया ने कहा? मेरे सामने बोलते तो जुबान नहीं काट लेती उसका। पर बाहर वालों से सुनने को मिल रहा है। भाभी, बाहर की हवा अगर घर के अंदर आ जाए
तो परेशानी घर वालों को ही भुगतनी पड़ती है। और भाभी, आपने जो सुना वो कीटाणु फैलाने वाले दूषित हवा से कम नहीं है। तेरे भाई बदनाम नहीं करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे बदनाम नहीं होती। तुम गीता हो ना? अरे रुबुल भैया, कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस गया था, अभी अचानक तुमको देख लिया। अच्छा, आखिर में लड़ झगड़ कर नौकरी पक्की कर ही ली ना। बहुत अच्छा। नौकरी? कहाँ? किसकी? अभी अभी तो आपने कहा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिस से आ रहे हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी ना। मैं एक किसान बन गया हूँ। नौकरी की क्या जरूरत? अगले खेतों का कुछ जरूरी बातें जानने के लिए एग्रीकल्चर ऑफिस आया था। जो भी हो, एंगेज तो हो गए, वही काफी है। और सुनाओ, बड़ी माँ कैसी है? चंदन भैया, रंजन भैया? चंदन भैया का शादी की खबर मिली थी, लेकिन मैं ही आ नहीं पाया। अच्छा, नई भाभी कैसी है? अच्छी है, बहुत प्यारी भी, सब ठीक है। सिर्फ कुछ दिनों से माँ की तबीयत खराब चल रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसीलिए हुसैन डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन चेंज करके लाई हूँ। अब तुम घर जा रही हो? हाँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। नहीं भैया, आपको ख्वामखा तकलीफ हो जाएगा। मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तरस खा के ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें छोड़ने के बहाने घर भी देखाऊंगा और बड़ी माँ से भी मिलाऊंगा। आओ बैठो। क्या हुआ? बैठो। आइए ना रुबुल भैया। माँ, माँ, माँ। बेटी आ गई? हाँ माँ। नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते। पहचाना मुझे? नहीं। मैं रुबुल बड़ी माँ। रुबुल? 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 जी हाँ। पहचाना। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। आओ आओ बेटी। हाँ जी हाँ। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है। जी। माँ, जानती हो, मैं तो रुबुल भैया को देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी। पहचानोगे भी कैसे? जब गांव में थी तभी तो देखा था ना। अगर ये नहीं बताता तो आज मैं भी पहचान नहीं पाती। लेकिन मैं तुमको देखते ही पहचान लिया, इसीलिए तो आके बुलाया। बेटा, अब तो करता क्या है? परिमा, आपकी आशीर्वाद से मैं एक सफल किसान बन गया हूँ। किसान? लेकिन मैंने तो सुना था तू कहीं नौकरी कर रहा है। आपने ठीक ही सुना है परिमा, करता था, लेकिन अब मैं आप लोग के द्वारा मेरे नाम पे दान किए गए जमीन पर मैंने खेत करना शुरू कर दिया। लेकिन पिताजी ने तो हमारे घर के पीछे की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया था। इतने कम जमीन में आप कैसे गुजारा कर लेते हैं? सुनो, मैंने एक काम किया। आजकल तो सब लोग खेती बाड़ी करना छोड़ ही चुके हैं। सब तो नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं और सबकी जमीन बंजर सी पड़ी रहती है। और मैंने उस जमीनों की मालिकों से किराए में ले लिया और उसमें मैंने खेत करना शुरू कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे मेरा जमीन भी बढ़ती गई। इसका मतलब अब तुम खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपकी आशीर्वाद से बिना कोई तकलीफ से जिंदगी चल रही है। और आजकल सरकार भी किसानों के लिए नए बहुत सारा योजनाएं निकाल रहे हैं। इससे किसानों को बहुत सारा लाभ भी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, तू खूब तरक्की कर। ईश्वर की कृपा दृष्टि सदा तुम्हारे ऊपर रहे। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज नहीं गीता, किसी और दिन। सिर्फ चाय ही नहीं, खाना भी खा के जाऊंगा। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना होगा? अब तो बस एक ही उपाय है। रंजन कलिता के नाम पर माँ का गिफ्ट एग्रीमेंट का जो कॉपी है ना, उसको खारिज करना। लेकिन माँ ने तो उसे कोई गिफ्ट एग्रीमेंट नहीं दिया था। उसने ब्लैंक कागज पर खुद दस्तखत करवा लिया था। आपकी माँ ने उस दलील को दोबारा हस्ताक्षर करके कैंसिल कर सकते हैं। पर माँ साइन करेगी या नहीं? अरे आप एक काम कीजिए ना, आप भी रंजन कलिता की तरह ब्लैंक कागज पर माँ का दस्तखत ले लीजिए। पर माँ ने अगर दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो? तब तो भैया मजबूरन मुझे आपके घर पर बुलडोजर चलवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेकर आऊंगी। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे भी हो मैं माँ जी की दस्तखत लेकर आऊंगी। गुड, दैट्स द स्पिरिट। इसके बाद देखिएगा मैं क्या कर सकता हूँ।
रंजन कलिता को इस बात का भनक भी नहीं लगना चाहिए, वरना मैं तो आप लोगों का कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। भैया जी, हाँ, मैं तो आपका बात कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माँ, मुझे दस्तखत चाहिए था। इसमें क्या है बेटा? कुछ नहीं, खाली दलील है। खाली दलील? मैं खाली दलील पर दस्तखत क्यों करूंगी? अरे क्यों नहीं, जब रंजन की बात आई थी तब तो अच्छी तरह कर ली थी। अब मेरी बात आई तो मुकर गई। हाँ, कर दे। उसने कैसे सालबाजी से मुझसे दस्तखत ली वो तो तुम भली भांति जानते हो। मैं भली भांति जानता हूँ, पर वो धोखेबाजी में आके मुझे घर से निकलना चाहते हैं, ये तो तू भी जानती है। और तूने भी तो उसके हिस्से का सारी जायदाद हड़प ली। अब ये सब मैं नहीं जानता, मुझे साइन चाहिए, बस साइन, बस कर दे। यहाँ कर। चंदन भैया, आप माँ से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? आपको क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं है क्या? वाह, वही तो मैं सोच रहा था, इतनी समय वकालत करने के लिए तू क्यों नहीं आई? अरे जब रंजन की बात आई थी तो उसके साथ दे रही थी, अभी जब मेरे बात आया है तो मुझे शर्म करना है। हाँ, शर्म। मैं किसी की वकालत नहीं करती। आप दोनों भाई मेरे लिए बराबर हो। अगर दोनों तुम्हारे लिए बराबर है तो तुम्हारे भैया जो चाहते हैं वो क्यों नहीं करती? माँ जी से दस्तखत क्यों नहीं करवाते? आप तो जानती ही है, माँ की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। डॉक्टर ने भी माँ को स्ट्रेस लेने से मना कर दिया है। ऐसी हालत में इन कागजातों के बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, बस माँ दस्तखत करे, नहीं तो मुझे मजबूरन जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। साइन कर दे माँ। भैया, आप माँ के साथ ऐसे करोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। चिल्लाओ मत। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उस बीमारी माँ की खबर लेने के लिए आपको एक फुर्सत भी नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आप जबरदस्ती पर उतर आए। छी, लानत है आप पर। सुनो गीता, दस्तखत तो माँ करेगी, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? जब रंजन ने धोखे से साइन लिया था तब तुम्हारी बोलती बंद क्यों थी? भाभी, मैंने तब भी आवाज उठाई थी और आज भी। अरे माँ को अच्छी तरह से ठीक तो हो लेने दीजिए, उसके बाद मैं माँ को खुद कोर्ट ले जाकर छोटे भैया के कागजात रद्द करके आऊंगी। बंद कर अपनी रामायण कहानी, तू जैसे लोगों की असली चेहरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, साइन करेगी या नहीं? दे कागजात दे, मैं साइन करती हूँ। अगर अपना बेटा ही ऐसा रहा तो मैं ये जमीन जायदाद बसा कर क्या करूंगी? दे कलम दे। माँ, तू चुप रहो बेटी, खुश ले। गीता, You stupid! क्या कहा आपने? आपकी ननद, यू मीन आपका हस्बैंड का बहन ने मना किया? जी, हम तो माँ जी को मनवा भी लेते अगर बीच में वो आकर नहीं रोकती तो। अब हम क्या करें? आप लोगों का विरोध विभीषण भी खड़ा हो गया। डेंजरस, वेरी डेंजरस। आप एक काम कीजिए, बोलिए। मोटी लालच देकर
आपकी ननन की जबान को बंद कर दीजिए। नहीं, लालच का ल भी नहीं है उसे। फिर तो उसको आप लोगों का एरिया से बाहर करना पड़ेगा। पर कैसे? हस्बैंड को बिना बताए आपसे चुपचाप बात कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद हमसे मत रखिए। अरे आप निश्चिंत रहिए, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। जबान कभी स्लिप नहीं करेगा। मेरा बात मानिए, ननन को जितना हो सके ना बदनाम कीजिए। बदनाम? अभी उसे बदनाम करने की कोई तरकीब सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने की काबिल न रहे। अगर हम उसे एक बार कलंकित कर सके तो हमारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। और हाँ, रंजन से समझौते की बात तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या गीता के बदनामी के बारे में सोच रही हो? अरे वो मेरी बहन है। ऐसी बातें उसको लेकर कभी सोचना ही मत। ठीक है, तो फिर रहना बेघर होके, लेकिन मैं तुम जैसे फकीर की पत्नी बनकर यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मुक्ति दे दो, मैं अपने बारे में खुद सोच लूंगी। डिवोर्स दे दो मुझे, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ऐसे नहीं रह सकती मैं। बस बोल दिया मैंने। ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग है? ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे मुताबिक करने के लिए राजी हूँ। बताओ अभी क्या करने की इरादा है? सच में रुबुल भैया, आज बहुत दिनों के बाद हंस रही हूँ। माँ की हालत देखकर मैं तो डर गई थी। माँ को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। अचानक आपका ख्याल मन में आ गया, सो आपको ही भेज दिया डॉक्टर हुसैन के पास। लेकिन संदन भैया, रंजन भैया घर में दोनों ही थे। बड़ी माँ की तबीयत के बारे में उन लोग को पता नहीं है क्या? खूब बोला आपने। माँ की देखभाल तो दूर की बात, अगर माँ मर भी जाए तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें तो सिर्फ जमीन जायदाद की पड़ी है। किस तरह से धोखेबाजी का सहारा लेकर जमीन अपना नाम करवा सके, वही सब सोचता रहता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी आपको बुलाना पड़ा। ऐसी बात दोबारा मुंह से मत निकालना। बड़ी माँ के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे सौभाग्य का बात होगा। आप जाकर खुद ही देख सकते हो। बड़े भैया हैं अपने कमरे में, छोटे भैया अपने कमरे में। दोनों तो एक दूसरे का सूरत तक देखना पसंद नहीं करते। मेहमान बैठा हुआ है, उन्हें इतना भी तमीज नहीं कि एक बार आकर आपसे बात करके जाए।